नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे को जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला मैं आंसर की लेके आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ, आप सभी के लिए लेके। और मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने की, खास करके फिजिकल एजुकेशन। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े और चाहते हो कि हर अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो पहला क्वेश्चन फुटबॉल से रिलेटेड था भाई। Who has been recommended for the पद्म श्री by the All India Football Federation? तो किसको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ ने पद्म श्री के लिए सिफारिश की थी? तो ये थे आपके IM विजयन जी को जो है इन्होंने सिफारिश भेजी थी पद्म श्री के लिए। इसके बाद खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 2021 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था भाई, नई दिल्ली में। मेरे पास जो पेपर का C सेट है, आप अपने आंसर जो है देख सकते हो, आपके पास जो भी सेट है उसके हिसाब से मैच कर सकते हो। तो जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 का पहला अंडर 21 का पहला संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब बनाया जाता भाई? ये बनाया जाता 15 मार्च को। इसके बाद हु विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपकी जो करेगा श्रीलंका, इसकी मेजबानी जो है करेगा श्रीलंका। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हरियाणा के लौह पुरुष, वेरी इजी क्वेश्चन, भाई बंसीलाल लेखा जी को हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है। इसके बाद सरोवर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर मेरे को नहीं पता, मैं माफ़ी चाहूँगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इसके बाद बताना था आपको कौन सा होगा, तो तिलियार लेक जो आपकी रोहतक में यहाँ पे हिसार में दी गई है, तो यहाँ पे आपको विषम छाटना था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलियार लेक जो रोहतक में यहाँ पे हिसार में दिखाई गई है। इसके बाद जो बहादुरगढ़ है कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है? तो बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है? 10 नंबर हाईवे के ऊपर ये आपका स्थित है बहादुरगढ़। इसके बाद हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, हिंदी को मैं नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन मेरे को छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन विच डेट WHO एस्टेब्लिश्ड, WHO का गठन कब किया गया? तो मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन छोड़ दिया? 10 नंबर को, 11 नंबर को, 12 नंबर को, 13 नंबर को, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए एक पहले, तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो WHO का गठन कब हुआ? WHO का जो गठन हुआ था भाई 7 अप्रैल 1948। मैंने वीडियो में स्पेशली बताया भी था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करना है कि कब एस्टेब्लिश्ड हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो किस में आएगा? मेंटल डायमेंशन में आपका ये जो है आएगा, आपके आत्मविश्वास के अंदर ये आएगा। इसके बाद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये कोई लॉन्च किया गया था भारत सरकार ने, किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण अक्षमता को मजबूत करने के लिए की? भाई इसका मेरे को राइट आंसर नहीं पता है, माफ़ी चाहूँगा, इसका भी मेरे को राइट आंसर नहीं पता है। इसके बाद बाई डेफिनेशन आगे बिल्कुल करवाई थी मैंने, 4-5 डेफिनेशन करवाई थी, उसमें से जेबिनेस की भी एक डेफिनेशन करवाई थी, और ये जेबिनेस ने ये आपकी डेफिनेशन जो है दी है कि बिग मसल एक्टिविटीज से रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल करवाया था मैंने, मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ ये बात मैंने बिल्कुल पढ़ाई थी भाई, जेबिनेस वाली। इसके बाद WHO के बारे में आपको बता चुका था। इसके बाद सलबासन में किसकी आकृति बनती है? भाई ये हमने ना पढ़ाया, ये जो है ग्रास होपर की यहाँ पे आकृति जो है बनती है सलबासन में, ग्रास होपर। इसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय किसका पार्ट है? तो नियम का पार्ट है भाई स्वाध्याय। मैंने अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बहुत आपको जरूर पढ़ाया था, उसमें जो है बताया भी था कि कौन से पार्ट होते हैं, तो ये नियम का जो है पार्ट होता है। इसके बाद त्राटक क्या भाई? त्राटक शुद्धि क्रिया है, बिल्कुल ये जो आपकी शुद्धि क्रिया है त्राटक। इसके बाद 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया? तो ये आपका छठा बनाया गया है भाई, पहला 2015 में बनाया गया था। अब 2015 से आप काउंट करोगे तो कितना बनता है? आप देख सकते हो 21 से 2020 को छठा बनता है, तो 2020 में सॉरी कौन सा छठा आपका ये यहाँ पे बनता है। इसके बाद डाययूरेटिक्स कौन से किस खेल से मेल नहीं खाता? तो ये फुटबॉल से मेल नहीं खाता। डाययूरेटिक्स को जब हमने पढ़ा तो मैंने क्लियरली बताया था कि डाययूरेटिक्स जो है वेट से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, क्योंकि इसका यूज किया जाता है वेट को घटाने के लिए, बिल्कुल पढ़ाया था भाई ये।
और फिर मैंने इसका जो आंसर होगा फिर आपका फुटबॉल होगा, जो डायरेटिक्स किससे मेल नहीं खाता, फुटबॉल से नहीं खाता। इसके बाद किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ में शामिल किया गया, 2000 में। ये मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन किया था आज ही किसी ने, उम्मीद करता हूँ उनका बिल्कुल ठीक हुआ होगा, वैसे भी हम इसको यूट्यूब पे पढ़ चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, साक्षी मलिक किस भार वर्ग में 24 नंबर क्वेश्चन सेट सी में, साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता सॉरी, तो ये 58 किलो में इन्होंने जीता था भाई, ऑप्शन डी 58 किलो में। इसके बाद प्रथम एशियन खेलों का उद्घाटन की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के हमारे जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने की थी। इसके बाद किस खिलाड़ी को 26 नंबर क्वेश्चन मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है, तो मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, कॉर्नेरियो हेम्पी नामक भारतीय महिला किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित है भाई। इसके बाद निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है, तो किसका संबंध कुश्ती से नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा भाई समय लेना पड़ेगा, मेरे को भी ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई प्रिया पूनिया, जो है यहाँ पे कुश्ती से रिलेटेड नहीं, एक क्रिकेटर रही हैं ये। इसके बाद भारतीय महिला प्रशिक्षक हैं सुनील डबास, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, वो किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से रिलेटेड है भाई। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, पूर्णिमा कप किस खेल से संबंधित होते हैं, वॉलीबॉल से रिलेटेड है भाई पूर्णिमा कप। इसके बाद विषम आपसे पूछा है भाई, राउंड बैक, काइफोसिस, हंच बैक, स्वे बैक, तो देखो भाई ये सारे उपनाम है, राउंड बैक होगी, हंच बैक, स्वे बैक। काइफोसिस यहाँ पे डायरेक्टली उसका नाम लिखा है इन्होंने कि काइफोसिस जो है डायरेक्टली एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी का नाम है, और ये सारे उपनाम है भाई, तो इसलिए यहाँ पे विषम क्या हुआ, काइफोसिस आपका हो गया, तो यहाँ पे भाई काइफोसिस जो है हो जाएगा विषम। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन से आप किस विकृति को सिद्ध कर सकते हो, तो ठीक कर सकते हो, तो लॉर्डोसिस को आप ठीक कर सकते हो पश्चिमोत्तानासन से। इसके बाद जो हमारी एक विकृति है एसियासी जिसमें करव बन जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है, स्क्लेरोसिस से आपकी ये रिलेटेड है, स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन में, स्क्लेरोसिस। इसके बाद जो दूध होता है उसमें कौन सा जो है पचाने में मदद करता है, तो हमारा कौन सा एंजाइम जो है दूध को पचाने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई रेनिन, जो हेल्प करता है 35 नंबर। जो हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं, हृदय की मांसपेशियों की जो परत उसको मायोकार्डियम कहते हैं भाई। ये वैसे तो सारी मसल है भाई, मस्कुलर लेयर ऑफ हर्ट, हाँ बिल्कुल मायोकार्डियम बोलते हैं हर्ट की मसल को, और यहीं पूछा है मांसपेशीय में परत को क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम हर्ट की मसल को बोला जाता है। इसके बाद चमड़ी किस प्रकार की उत्तक है, तो चमड़ी जो हमारी उत्तक है एपिथेलियल उत्तक है भाई, उपकला उत्तक इसको बोला जाता है चमड़ी को। इसके बाद जो क्वेश्चन है, लैम्बॉइड स्यूचर इज प्रेजेंट बिटवीन विच बोन्स, लैम्बॉइड स्यूचर जॉइंट कहाँ पे होता है भाई, ये हमारा जो है सर के अंदर होता है स्यूचर जॉइंट, और ये जो हमारा होगा किस किस हड्डी के बीच होगा, तो ये हमारा भाई ऑक्सीपिटल जो हमारी बोन्स पैराटाइल बोन होती है इसके बीच होता है। स्यूचर जॉइंट हमारे सर में पाया जाता है, ये पक्का होता है, ऑक्सीपिटल जो है हमारी खोपड़ी से रिलेटेड है। इसके बाद निम्न में से क्या विषम है, तो बर्पी टेस्ट ऑप्शन दिए हैं, टीची प्रश्न, स्कॉट थ्रस्ट टेस्ट, तो भाई बड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया स्टर्लन, ये क्वेश्चन भाई देखना पड़ेगा मेरे को भी, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा मेरे को इस क्वेश्चन पे भी। विषम पूछ लिया बहुत, कई क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए मैं भी जिसमें सर चकरा जाऊंगा भाई मैं भी देख के, ठीक है, इसका भी मेरे को राइट आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे विषम हो जाएगा भाई टीची टेस्ट, कोई भी इस प्रकार का प्रशिक्षण मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ये सारे ही टेस्ट होते हैं जो हमारे नॉर्मली फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं उनको जांचने के लिए, जैसे बर्पी टेस्ट ये आपका होगा स्ट्रेंथ इंडोरेंस वगैरह के लिए, स्टिल रन एजिलिटी के लिए आपका हो सकता है, स्क्वाट थ्रस्ट टेस्ट ये भी आपकी स्ट्रेंथ के लिए हो सकता है, तो टीची टेस्ट किसी से रिलेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है मुझे तो। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है भाई, 220 माइनस एज ये किसका फार्मूला, तो ये VO2 मैक्स से रिलेटेड फॉर्मूला है भाई। इसके बाद डेक्थलॉन में अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है, तो डेक्थलॉन होता है भाई मैन का इवेंट जिसके अंदर 10 इवेंट होते हैं, लास्ट इवेंट इसमें होता है भाई अंतिम स्पर्धा 1500 मीटर की दौड़, बिल्कुल हमने पढ़ रखा है ये।
इसमें कोई भी हमें वो नहीं होना चाहिए। तो 1500 मीटर जो दौड़ होती है वो डेक्थलॉन की अंतिम स्पर्धा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 41 नंबर, फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फ्लोजो के नाम से जानी जाएंगी भाई आपकी फ्लोरेंस ग्रिफ्स जोयनर को जो है फ्लोजो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रशिक्षण चक्रों को घटते हुए क्रम में आपको रखना था। तो सबसे छोटा होता है माइक्रो भाई, माइक्रो 2 नंबर जो है सबसे घटते हुए क्रम में लिखना, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो भाई ओलंपिक साइकिल चक्कर आएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 चक्कर हैं, सॉरी। तो सबसे पहले तो आपका आएगा ओलंपिक साइकिल प्लान आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है आएगा मैक्रो प्लान आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका मेसो और लास्ट में आपका आएगा माइक्रो 2 नंबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट। 1 मिनट भाई थोड़ा सा सोच लूँ मैं। ओलंपिक का साइकिल प्लान होगा 4 साल का यहाँ पे, और ये ज़्यादा का भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन रहा है मेरे लिए भी। ए और सी में से यहाँ पे कोई एक ठीक हो सकता है। मैक्रो प्लान भी लॉन्ग होता है और ओलंपिक साइकिल प्लान भी लॉन्ग होता है। भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको वो ठीक मानता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि सी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैक्रो को हम सबसे बड़ा रख लेते हैं, ओलंपिक को फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे रख लेते हैं, फिर मैसो को, फिर माइक्रो को। तो आंसर सी को यहाँ पे ठीक मान के चलें फिलहाल आप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप सही मान के चलें, ऑप्शन सी। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन विषम पूछा है भाई। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये सब में आपको विषम पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या था कि ये चारों में से 3 ट्रॉफी आपको एक गेम से रिलेटेड मिलेंगी और बाकी की जो है आपको इसमें से एक किसी अदर गेम से रिलेटेड मिलेगी। तो वो हमें ढूंढना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, जो आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। बाकी ये सारी फुटबॉल से यहाँ पे रिलेटेड है। 43 में आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपको जो है सही मिलान करना है। फ्री जोन किससे रिलेटेड है, बक लाइन किससे रिलेटेड है, बेस लाइन किससे रिलेटेड है, 3 पॉइंट गोल एरिया किससे रिलेटेड। तो भाई ये सारी बात हम पढ़ चुके थे बिल्कुल। हमारी जो गेम्स की जो सीरीज थी उसमें जो आपका फ्री जोन है खो खो से रिलेटेड बिल्कुल पढ़ चुके थे। बक लाइन आपकी किससे रिलेटेड है, कबड्डी से रिलेटेड, ये भी पढ़ चुके थे। इसके बाद जब 2 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए ना, तो इसके बाद हमारे सामने जो 3 लाइन गोल एरिया किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से, और जो बेस लाइन बच गई वो टेनिस से। बिल्कुल सारी बातें पढ़ चुके थे अगर आपने देखा होगा तो ऑप्शन 1 के सामने क्या आएगा, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 देखोगे कहाँ पे है, ऑप्शन बी के सामने क्या है, ऑप्शन फर्स्ट के सामने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे इधर आएंगे ये। तो ऑप्शन बी में क्या है, फर्स्ट के नीचे ऑप्शन 4 यहाँ पे, और डी में है 2 जगह 4-4 दिया गया है। इसके बाद फ्री जोन हमने पढ़ रखा था। फ्री जोन किससे रिलेटेड है, बिल्कुल खो खो से रिलेटेड है। यहाँ पे भी खो खो दे रखा है, यहाँ पे भी। इसके बाद बक लाइन किससे रिलेटेड है, बिल्कुल कबड्डी से रिलेटेड, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, किससे रिलेटेड है ये। इसके बाद खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मक्का ट्रॉफी बिल्कुल हम पढ़ चुके थे भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसको भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद नॉकआउट के बारे में बिल्कुल हम पढ़ चुके थे भाई। पहले राउंड में कितने मैचेज होंगे, तो हमें बाइल निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया था। अगर आपके समझ में ना आया तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं मानूंगा मैं। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम 15 है, देन हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड। तो बेसिक सी बात है भाई, पहले ही हमारे पास टीमें 15 हैं और हमें निकालना था कि पहले राउंड में कितने मैचेज होंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना था, बाई निकालनी थी कि बाई कितनी टीमों को दी जाएगी। तो सीधी सी बात है भाई, नंबर ऑफ टीम 15 है, इससे अगली 2 की छोटे से छोटी पावर है 16 में से 1 गया, 16 में से 15 का 1, तो 1 बाई दी जाएगी। बाकी टीम बच गई 14 टीमों के मैच होंगे। तो सीधी बात है भाई, 14 टीम है तो आपस में भिड़ेंगी तो 7 मैच होने हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब और कहाँ पे आया जी, तो बिल्कुल पढ़ चुके थे, 1924 में फ्रांस में हुए थे भाई। बिल्कुल हमने ये चीज़ पढ़ ली थी क्लियर। इसके बाद निम्न में से किस चोट को एपिकोंडाइलिटिस भी कहा जाता है, तो भाई ये जो है आपकी टेबल टेनिस एल्बो को जो है टेनिस एल्बो को कहा जाएगा आपका एपिकोंडाइलिटिस। टेनिस एल्बो, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी टेनिस एल्बो को। इसके बाद
उस बिल्कुल भाई हमने ये भी पढ़ लिए थे, पहले बता दूं, लीवर बिल्कुल हम पढ़ चुके थे। उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल जो है बीच में आपको मिलेगा, तो बल जो है आपको किस लीवर में बीच में मिलता है? फोर्स जो है आपको हमेशा थर्ड क्लास लीवर में बीच में मिलता है। फोर्स बिल्कुल हम पढ़ चुके थे भाई। फोर्स जो है कहाँ पे मिलेगा आपको? बल, अक्ष और भार के बीच में मिलता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्लास ऑफ लीवर की, तो इसमें आपको वेट बीच में मिलेगा, और फर्स्ट क्लास में क्या होगा? धुरी बीच में मिलती है। तो थर्ड क्लास लीवर में हमेशा फोर्स बीच में होता है। इसके बाद किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? बड़ा ही भाई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? इस क्वेश्चन को मेरे को देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो भाई वैसे इंडिया की तरफ से देखें तो 1928 के ओलंपिक को बोला जाता है गोल्डन। ओवरऑल मैं बात करूँ तो 1896 में जैसे ओलंपिक शुरू हुए, तो 100 साल अगर माने तो 1996 में अटलांटा ओलंपिक में पूरे होते हैं ओलंपिक गेम के। तो मेरे को यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा ना, ओलंपिक 1996 को गोल्डन ओलंपिक शायद यहाँ पे बोला गया। वैसे इंडिया की तरफ से 1928 को बोला जाता, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन बी राइट लग रहा है, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा किस लॉजिक से इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो भाई 1996 मान के जा रहा हूँ मैं, तो इसका राइट आंसर बता नहीं पाऊँगा ज़्यादा। और जो बर्ड नेस्ट है, ये जो है बीजिंग का स्टेडियम को बोला जाता है बर्ड नेस्ट ओलंपिक स्टेडियम। तो इसका 1996 ही मानिए आप 50 नंबर में, क्योंकि गोल्डन ओलंपिक इसी को बोला जा सकता है। शायद जो स्वर्ण ओलंपिक है, जो स्वर्ण जयंती बनाई जाती है 100 साल की, उसके हिसाब से। इसके बाद बर्ड नेस्ट ओलंपिक मैंने बता दिया 51 में आपका बीजिंग हो जाएगा। इसके बाद सैमसंग ने विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई खोली, तो ये आपकी नोएडा में खोली गई थी भाई कुछ दिन पहले ही। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है विषम छाटना था, तो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पे भाई मैं मान के जा रहा हूँ ये सारी जो है ना बैंडेज बांधने के तरीके, और चार्ली हॉर्स एक प्रकार की इंजरी होती है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। तो ये सारी मेरे ख्याल से भाई बैंडेज बांधने की एक तकनीक होती है, टॉर्निक, ट्रायंगुलर बैंडेज और स्लिंग। तो चार्ली हॉर्स आपकी एक इंजरी हो सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो सकता है। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1920 में ये की गई थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद राइस बिल्कुल हम पढ़ चुके थे, राइस में बिल्कुल डिटेल में। तो ई का मतलब पूछा है, ई का मतलब एलिवेशन हमने बता दिया था आपको, और इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ चुके थे भाई। इसके बाद फिजियोथेरेपी में फिजियो का मतलब पूछा, तो फिजियोथेरेपी में फिजियो का मतलब फिजिकल, शारीरिक आप ले सकते हैं यहाँ पे। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम बिल्कुल हम पढ़ चुके थे 2 बार, तो ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा साइनोकोबालामिन, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद विच मिनरल्स प्रेजेंट इन मोर परसेंट, विच मिनरल्स इज प्रेजेंट इन मोर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? आपको पता है हड्डियों और दांतों के निर्माण में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल होता है? आपका कैल्शियम। तो यहाँ पे राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों के का शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा अनुपात होता है, तो उस भी यहाँ पे राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। इसके बाद कौन सा विषम है? तो यहाँ पे विटामिन डी आपका जो है विषम है। विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन सी, ये सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी जो वसा में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका भाई लंदन में। इसके बाद लालसा बुखारी जो है किस ओलंपिक में भारतीय टीम के कैप्टन थे? तो 61 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा 1932 के ओलंपिक में जो है लालसा बुखारी जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। इसके बाद गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी बलबीर सिंह की आत्मकथा मानी जाती है 62 में। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, सॉरी नीचे फिर हिंदी के क्वेश्चन है भाई, मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी यहाँ पे है नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, 64 को भी छोड़ दीजिए, 65 को भी छोड़ दीजिए, 66 को भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, 67 भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा भाई। तो 63 से लेके 67 तक यहाँ पे क्वेश्चन हमारे, इनको छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट के जो क्वेश्चन होगा, सुभाष चंद्र बोस सेटअप एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। इसके बाद हम चलते हैं, गुरु नानक देव की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? हु रोट गुरु नानक देव बायोग्राफी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, गुरु अंगद ने जो है गुरु नानक की बायोग्राफी लिखी थी। इसके बाद खरीफ की फसल कब कटेंगे? अक्टूबर नवंबर। खरीफ बोले तो बाजरा, बाजरे में 3 अक्षर भाई, खरीफ में भी 3 अक्षर अपना, तो ये लॉजिक था। और अक्टूबर नवंबर में जो ये कट जाता है आपका बाजरा।
इसके बाद विश्व हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जो विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 73 नंबर, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जब बनाए गए थे शुरुआत में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री जो बनाया गया था। इसके बाद है चुनाव आयुक्त के मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। इसके बाद निम्न में से कौन सी संधि कब्ज संधि है? तो यहाँ पे जो कब्जेदार संधि हिंज जॉइंट है आपकी, कोहनी एल्बो की जॉइंट जो है आपकी हिंज जॉइंट है। इसके बाद एमआरआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म होगी मैग्नेटिक रिस्पांस इमेजिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 76 में। इसके बाद अध जल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। अपस्कुन का विलोम पूछा तो स्कून हो जाएगा, स्कून हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश आ गई भाई, इंग्लिश फेरापन नहीं आती, आप स्पष्ट कर दें। इंग्लिश के क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई ये इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मैं इसके आंसर नहीं बता पाऊंगा आपको। इसके बाद पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो स्प्रिंट इन मोशन जो है पैरा ओलंपिक खेलों का यहाँ पे मोटो रहता है, स्प्रिंट इन मोशन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हरियाणा के किस शहर में साई का हाइपोक्स सेंटर जो स्थापित किया गया? हिसार में किया गया है, बिल्कुल ये। इसके बाद मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सार्कोमियर जो है मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसके बाद डेल्टोइड मांसपेशी की जो एंटागोनिस्ट मांसपेशी पूछी, ये हमने टॉपिक जरूर डिस्कस किया था। तो आपकी लेटिसमस डोर्सी जो है बाइसेप्स जो डेल्टोइड मसल इसके एंटागोनिस्ट काम करती है। इसके बाद निम्न में से कौन सी संधि जो है एचएल संधि नहीं, ये सारी ही जो तीनों जॉइंट है ये एचएल संधि होती है, और कार्पस जो हमारी एचएल संधि नहीं होती, ये चल संधि होती है। इसके अंदर मूवमेंट हमारी संभव होती है, कलाई के अंदर ये जॉइंट होता है कार्पस, और ये बाकी सूचर पेगेंट सूचर आपका होता है कहाँ पे? ये आपका होता है सर के अंदर। पेगेंट सॉकेट जॉइंट ये दांतों के जॉइंट होते हैं। इन्फीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट ये भी आपका भाई टिबियालिस, ये हड्डी आपकी पैर की हड्डियाँ शायद, तो वो भी आपका एचएल जॉइंट होता है। तो कार्पस जो आपका चल जॉइंट होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई एरिथ्रोप्रोसिस जो है, ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें न्यू जो हमारी रेड ब्लड सेल बनती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है? तो 6 से 8 वर्ष जो है पूर्व जो बाल्यावस्था उसको बोला जाता है। 4 से 12 उत्तरार्ध आपकी बाल्यावस्था ये कहलाएगी। इसके बाद सीखने का प्रयासम त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये दिया था। इसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया? तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड बिने द्वारा ये किया गया था। इसके बाद किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो कोलमैन ग्रिफ्थ को जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पितामह बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? तो वर्टिकल जंप को सार्जेंट जंप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सोमेटोटाइप स्केल में एक साथ एक किसे दर्शाता है? तो भाई थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया था, हमने भी नहीं पढ़ाई है। तो वैसे तो ये सेल्डन से रिलेटेड है, तो इन्होंने अलग अलग टाइप बताए हैं। तो सोमेटोटाइप स्केल में एक साथ एक किससे रिलेटेड है? मेसोमॉर्फ एथलीट बॉडी से आपका ये रिलेटेड जो है होगा। तो यहाँ पे मेसोमॉर्फिक राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई 100 क्वेश्चन हो गए, और मैंने जो आपको कितने क्वेश्चंस बताए हैं मैं बता देता हूँ। टोटल कितने के आंसर मैंने आपको नहीं बताए, तो उसके हिसाब से मेरे को आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो मैंने आपको जो है टोटल 21 क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताए, तो बाकी 79 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। 79 में से हमारी आंसर की अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो बताएं। अगर आपको पता चल गया वो 21 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, तो उसके भी आप बता सकते हो कि टोटल 100 में से इतने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, तो 79 में से जरूर लिख दे भाई आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। बड़ी मेहनत लगी भाई आंसर की को बनाने में, मैंने पेपर भी मंगाया। तो सबसे पहले तो उनका भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है। तो भाई ये था पीटीआई हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, और उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने अच्छी तैयारी की पिछले 3 महीने से, उनके पेपर में मेरे ख्याल से भाई कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, 10-15 दिन से आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल भरा लग रहा है। बाकी जो है कोशिश की है यहाँ पे
पेपर लेवल HSSC ने लेवल थोड़ा हाई रखने की, शायद सरकार की मंशा ये है कि PTI की वैकेंसी को खाली रखा जाए। तो भाई कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, तो मैंने आपको लगभग क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। मेरे अकॉर्डिंग इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थोड़े से टफ रहे होंगे, बाकी लगभग क्वेश्चंस के अंदर से आप घूम चुके थे, चाहे मेरे द्वारा आपने पढ़े हों या कि कहीं और से भी पढ़े हों। तो भाई ये था क्वेश्चन पेपर। कैसा रहा आपका पेपर जरूर कमेंट करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।